भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण में विंध्येश्वर संहिता में सौनका ऋषिगणों को श्री सूत जी महाराज बड़ी पावन कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़ी भाव भक्ति श्रद्धा के साथ में। सूत जी ने कहा, श्रवन्तु ऋषया सर्वे पुराण वेद सारजम पुरा कालेन महातप को अतीते पुनः पुनः। सूत जी ने कहा, सौनका ऋषियों, त्रिवेणी के पावन संगम पर जहाँ गंगा जमुना जी का संगम है, पावन तट पर सौनका ऋषि विराजमान, उन्होंने चर्चा करी कि एक बार मुनीश्वर सभी मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म कौन है, कौन वर्षा ब्रह्म यहाँ विद्यमान है, किस ब्रह्म की हमें उपासना करनी चाहिए। तो आपस में वाद और विवाद होने लगा। सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए, जाकर के निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, सर्वोत्तम जो ब्रह्म है, सबसे बड़ा जो ब्रह्म है, कौन है? एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर अनंतु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। देवों के देव महादेव ही पर ब्रह्म है, जो सर्वज्ञ और जगत के ईश्वर है। मन भोलेनाथ को समझना, उनकी भक्ति को प्राप्त करना, उनका सानिध्य, उनका अनुभव, उनका दर्शन केवल भक्ति से। अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। बिना भक्ति को उनका दर्शन, उनका सानिध्य, उनकी कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान की कृपा से उनका दर्शन होना और भक्ति से संभव है। कृपा प्रसाद से प्रसाद की प्राप्ति होती है, भक्ति से प्रसाद होता है। लोग कहते हैं प्रसाद की महिमा कितनी बड़ी है, प्रसाद क्यों ग्रहण करना चाहिए? ये हमारी भक्ति है, ये भक्ति के फलस्वरूप भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा। प्रसाद हेतु प्रसन्नता। प्रसाद का मतलब है जीवन की प्रसन्नता, जीवन का आनंद मिल गया। और जब तक प्रसाद नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं। वो प्रसादी भक्ति से मिलेगा और प्रसादी कृपा से परमात्मा की कृपा होगी, भगवान का सानिध्य मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसीलिए तुम भगवान नारायण प्रभु का, ईश्वर का, जगतवन जगदीश्वर का दीर्घ समय तक, लंबे समय तक सत्र करो। सत्र का मतलब है अनेक लोग बैठ करके सत्संग करो, सत्र कहा जाता है। यज्ञ का मतलब होता है कुछ लोग बैठ करके आहुति दे, उसे यज्ञ कहते हैं। और जहाँ हजारों की असंख्य संख्या में ऋषि मुनि भक्तगण विराजमान होकर के भगवान की चर्चा होती है, उसे सत्र कहा जाता है। आप दीर्घ काल तक लंबे समय सत्र कीजिए, जिससे भगवान की कृपा होगी, उनका साधन साध्य प्राप्त हो जाएगा। ऋषियों ने पूछा, हमारा साध्य क्या है, साधन कौन है, साधन कैसे किया जाता है, हमें कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी ने बताया, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्त प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्क्रिय। हे मुनीश्वरों, हे ऋषियों, सबसे बड़ा साध्य भगवान शिव, शिव के पद की प्राप्ति करना, शिव जी का सानिध्य मिल जाना, उनका दर्शन मिल जाना जीवन का सबसे बड़ा साध्य है। और साधन उनको प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, जो भी क्रिया होती है, वो सब साधन कही जाती है। जैसे हम साधन करते हैं कहीं जाने के लिए। हमें दिल्ली या किसी नगर में जाना है तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं, तो वो साधन है, साध्य नगर हो गया। ऐसी साध्य तो भगवान है, लेकिन साधन उसको पाने के लिए जो यत्न किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वो सब साधन है। और वो साधन सर्वोत्तम हो तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी। साधन कैसे किया जाता है? वो भगवान के प्राप्ति के निमित्त किया गया कर्म साधन है, साधन जन्य कर्म है। इसीलिए लेकिन एक बात है, हम लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, सुबह और शाम भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन भी करते हैं,
उपवास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, दान पुण्य धर्म सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया है कि नित्यादि फल निष्प्रिय। जो भी तुम साधन कर रहे हो, साधक का कार्य साधना करना है, तो साधक साधन तो करे, लेकिन उस साधन के द्वारा साधन जन्य क्रिया में फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। निष्प्रिय, निष्प्रिय का मतलब कोई आकांक्षा नहीं हो। हम लोग थोड़ा सा जप किया, पूजा पाठ किया या दान पुण्य किया, तो जग में संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए हम करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के हेतु ही जो साधन होगा तो भगवान को प्राप्त कराने वाला होगा। इस क्रिया में जो जैसे साधन किया जाता है उससे भगवान की परम तत्व की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा हमारा फिर सर्वोत्तम साधन क्या है? बोले भगवान को श्रवण कीर्तन और मनन। श्रवण कीर्तन मनन के द्वारा भगवान का परम साधन श्रेष्ठ कहा जाता है, जिससे भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है। श्रवण माने कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनो, वाणी के द्वारा कीर्तन करो और हृदय में चिंतन करो, तो भगवान शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। देखो, जब हमने किसी को सुना नहीं और किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक जानकारी कैसे होगी? जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं किसी के बारे में, सुनेंगे नहीं, तो उसके प्रति भाव नहीं जुड़ेगा, प्रीति नहीं जुड़ेगी, और प्रीति नहीं होगी तो उसके बारे में बोलेंगे कैसे? और हम बोलेंगे नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे, तो मनन में वो चीज नहीं आएगी। सबसे पहले सुनना चाहिए, उसके बाद कीर्तन करना चाहिए, तो उसका मनन होता है। जो जितना बढ़िया सुनता है वो उतना ही बढ़िया बोलता है, और जितना बढ़िया वो बोलता है उतना ही ज्यादा चिंतन बढ़िया कर सकता है। ये तीनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। श्रुति में आया है आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। सबसे पहले भगवान के बारे में सुनो, उसके बाद में उसका मनन करो, कीर्तन करो, तो उसके चिंतन में अपने आप स्वतः उतर जाएंगे। इसलिए साधन जन्य कार्य करना, साधना का मतलब है भगवान का तप करना, कीर्तन करना। अब कोई कहता हमारा साधना तो बड़ी कठिन और दुर्लभ होती है। तप क्या है? तप किसे कहते हैं? तप का मतलब है, भागवत में आया है, जहाँ पर परमात्मा ने उद्धव जी को एक 11वें स्कंद उपदेश दिया है, तो उद्धव ने पूछा कह तप? भगवान ने बताया काम त्याग तपस्मृत। जीवन में कामना का त्याग करना ही सबसे बड़ा तप है। तो जो पूजा पाठ तुम करते हो उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान को पाने की इच्छा हो, भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा हो, तो निश्चय भगवान की कृपा होगी। प्रारंभ में जो भी जब तक पूजा पाठ होता है उसमें बड़ी परेशानी होती है, शारीरिक कष्ट भी होता है। कोई भी नियम, कोई भी व्रत सहज नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन जब उसका पालन करते करते अभ्यास हो जाए तो वही हमें सरलीकरण में दिखाई देने लगता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, व्यास जी ने लिखा कि सर्वांग व्याधय पश्या सर्वानंदश्चलीयते अभ्यासाय समेत बेपश्चाद्याद्यंत मंगलम। जब हम कोई साधना प्रारंभ करते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा आज भी पंचाग्नि तपते हैं, धूप में बैठ करके तप करते हैं, तो प्रारंभ में तो शरीर को आधे व्याधे कष्ट होगा, लेकिन जब उसमें लीन हो जाओगे, बार बार करते रहोगे, तो अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास के कारण क्लेशों की आदि व्याधियों की निवृत्ति हो जाएगी, और फिर तुम्हारा शुरू से अंत तक आनंद ही आनंद, मंगल की अनुभूति उसमें सदैव बनी रहेगी, फिर मंगल ही मंगल रहेगा, फिर उसमें परेशानी का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए हमें तप करना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। गुरु जी के मुख के द्वारा श्रुति का, वेद का, पुराण का श्रवण करो, और उसके बाद कीर्तन करो और मनन करो। इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। ऐसे ही कहने लगे सूत जी महाराज, बोले सोनका ऋषियों, एक बार हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे थे, तो सनका ऋषि गणों का आगमन हुआ। उन्होंने कहा महाराज तुम किस लिए तप कर रहे हो, क्या बात है? व्यास जी ने कहा मेरे पास आपकी कृपा से कोई कमी नहीं, सब कुछ है,
सब कुछ मैंने वर्णन भी किया, लेकिन मुक्ति साधन संजक्तम, मैं मुक्ति की साधना के लिए तप कर रहा हूँ। बोले इस तप के द्वारा क्या मुक्ति मिल जाएगी? सनका ऋषियों ने पूछा। वो व्यास जी ने कहा हमारा ये तो आप ही बताओगे मुक्ति का कारण क्या है, कैसे मुक्ति मिलेगी? तो सनका ऋषियों ने कहा श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्रयम् त्रयम् साधन मुक्तम् च विद्यते वेद सम्मतम्। हे व्यास जी, भगवान शंभु का, भगवान की लीला को श्रवण करना, भगवान शिव का कीर्तन करना और उनका मनन करना, ये 3 साधन है मुक्ति के। ये वेद सम्मत है, वेदों में जिनकी महिमा गाई गई है, इन्हीं के द्वारा तुम भगवान शिव को प्राप्त कर लोगे और कोई साधन मुक्ति का नहीं है। मुक्ति पाना चाहते हो तो शिव जी का श्रवण करो, शिव जी की पुराण की कथा को सुनो, उनका कीर्तन करो और कीर्तन करने करते करते जब हृदय आनंदित हो उठे, प्रफुल्लित हो उठे, भगवान कहते हैं कि भागद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीष्णं हसति क्वचित्। जब कीर्तन करते करते वाणी गदगद हो जाए, कभी रोने लगे, कभी नाचने लगे, कभी हंसने लगे, कभी गाने लगे, ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ लो हमारी कीर्तन भक्ति सफल हो गई। यही बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखती है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहिनीरा। प्रभु के गुणानुवाद में, परमात्मा के नाम संकीर्तन में वाणी गदगद हो जाए, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, रोमांचित होने लगे, पुलकित हो उठे, समझ लो हमारी कीर्तन भक्ति सफल हो गई। तो भगवान की प्राप्ति के मुख्य साधन है 3, मुक्ति के पाने के भी 3 ही साधन है, श्रवण, कीर्तन और मनन। इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा श्रवण मात्र से भगवान शिव की कृपा से हृदय में आके बस जाते हैं, विराजमान हो जाएंगे। हृदय के पाप ताप संताप जितने ये सब दूर हो जाएंगे। और जब बार बार भगवान शिव की महिमा को श्रवण करेंगे, शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे, तो हमारे बाड़ी से स्वतः भगवान का नाम निकलने लगेगा। और बार बार जब हम कीर्तन करेंगे तो मोनिश्चय ही चिंतन में भी आ जाएंगे शिव। जब तक श्रवण नहीं करते तो बोलेंगे कहाँ से? और जिसको बार बार बोलते हैं, जिसका कीर्तन हम बार बार करते हैं, वही चिंतन में आते हैं। इसलिए श्रवण, कीर्तन और मनन के द्वारा भगवान की प्राप्ति का मुख्य साधन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान